हेलो दोस्तों। आज मैं 2009 की एक हॉरर थ्रिलर कैनेडियन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है समर्स मून। मूवी स्टार्ट होती है और एक आदमी फैमिली की इम्पोर्टेंस को बता रहा था। वो आदमी कहता है कि आपकी फैमिली आपका हमेशा साथ देती है। तभी कैमरा धीरे धीरे शिफ्ट होता है एक सारा जीन नाम की एक लड़की पर, जिसका किसी ने बुरी तरह से मर्डर किया था। सारा जीन को गैंट नाम के एक आदमी ने मारा था और गैंट उसी के साथ लेटा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं समर नाम की एक लड़की को, जो रोड पर पैदल चल रही थी। वो एक कार से लिफ्ट मांगती है और कार उसके लिए रुक जाती है। कार में बैठे आदमी का नाम क्लिफ होता है। क्लिफ समर से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। समर उसे जगह का नाम बताती है और क्लिफ कहता है कि वो समर को वहां पर छोड़ सकता है। थोड़ी देर बाद क्लिफ अपनी पैंट की चेन खोलता है और समर को देखता है। समर अपनी गन निकालती है और उसको गाड़ी चलाए रखने के लिए कहती है। इसके बाद समर एक दुकान पर रुक जाती है और वहां से सामान चोरी करती है, पर उसे एक शेरिफ देख लेता है। वो शेरिफ उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर समर वहां से भाग जाती है। समर दुकान के बाहर खड़ी एक कार के पीछे छिप जाती है। एक आदमी शेरिफ से कहता है कि वो लड़की उस तरफ गई है और वो समर को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। वो आदमी अपना नाम टॉम बताता है। समर पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। टॉम कहता है कि इस शेरिफ ने एक बार उसको ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जेल में डाला था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। ये दोनों कार में बैठकर एक जॉइंट पीते हैं और फिर एक बार में जाते हैं। वहां पर समर टॉम से पूछती है कि यहाँ आसपास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर 50-60 साल के आदमी हों। दरअसल समर अपने फादर को ढूंढने वहां आई थी, जिनसे वो कभी मिली नहीं थी। वहां से टॉम समर को अपने घर ले जाता है। टॉम का घर एक सुनसान इलाके में था। समर टॉम से पूछती है कि उसके घर की खिड़कियों पर चिटकनियां क्यों लगी है। टॉम कहता है कि ये उसकी माँ ने लगाई है, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस है। समर टॉम को उसकी माँ के साथ रहने के लिए छेड़ती है। इसके बाद ये दोनों बेडरूम में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। टॉम की माँ गाया दरवाजे के बाहर से सब कुछ सुनती है। अगली सुबह समर चुपचाप वहां से जाने लगती है। वो टॉम के घर से कुछ पैसे भी चुराती है। तभी टॉम वहां आता है और समर का रास्ता रोकता है। समर अपनी गन निकालती है और टॉम को रास्ते से हटने के लिए कहती है। तभी टॉम की माँ वहां आती है और समर को नॉकआउट कर देती है। टॉम कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने समर की गन से गोलियां निकाल दी थी, वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं डार्विन नाम के आदमी को, जो जेल से छूटकर अपने घर आता है। वो अपनी बेटी एम्बर को घर में ढूंढता है, पर एम्बर वहां नहीं होती। वहीं समर टॉम को एक रूम में बांध देता है। उस रूम में एक और लड़की भी थी, जिसका नाम एम्बर था। एम्बर को भी टॉम ने ही किडनैप किया था। समर टॉम से पूछती है कि एम्बर यहाँ कब से है। टॉम कहता है कि जब से उससे पहले वाली लड़की की मौत हुई थी। टॉम समर को उस लड़की का स्कल भी दिखाता है। टॉम कहता है कि इसकी मौत एक स्पाइडर के काटने से हुई थी। समर टॉम से उसे छोड़ देने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो टॉम के बारे में किसी को नहीं बताएगी, पर टॉम कहता है कि उसे समर की ज़रूरत है। समर कहती है कि वो अपने फादर को ढूंढने यहाँ आई थी। टॉम कहता है कि उसके फादर यहीं पर हैं और वो एक ड्रम की ओर इशारा करता है। वो ड्रम को खाली करता है और उससे कुछ रस्सियाँ बाहर गिरती है। टॉम समर के साथ मजाक कर रहा था। टॉम कहता है कि उसे समर के फादर के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं पर डार्विन एम्बर के बारे में पता करता रहता है। उसे पता चलता है कि एम्बर को आखिरी बार टॉम के साथ देखा गया था। डार्विन पुलिस के पास जाता है और उसे एम्बर के मिसिंग होने की बात बताता है। शेरिफ उससे कहता है कि वो एम्बर को ढूंढने की कोशिश करेगा। डार्विन टॉम को कॉल करता है और उसे घर पर ओवन ठीक करने के लिए बुलाता है। घर पर टॉम समर को बताता है कि वो इस रूम को गार्डन बोलता है और वो यहाँ पर बचपन से ही प्लांट्स उगा रहा था। समर टॉम से कहती है कि वो उसे और एम्बर को वहाँ से जाने दे। उनके बिना भी टॉम का गार्डन बहुत अच्छा है, पर टॉम कहता है कि औरत इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ है। वो इस गार्डन में 4 चांद लगा देती है। समर टॉम को बताती है कि उसकी अपनी माँ के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। समर को अपने फादर के बारे में पता लग गया था। समर की माँ ने उसके फादर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, इसलिए समर अपना सामान लेती है और अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो शेरिफ गाया की दुकान पर जाता है और उसे डार्विन की बेटी एम्बर के बारे में बताता है। शेरिफ कहता है कि डार्विन उसको ढूंढ रहा है। घर पर गाया
टॉम को इन लड़कियों को छोड़ देने के लिए कहती है और वो टॉम को थप्पड़ मारती है। टॉम गाया से कहता है कि वो अपने गार्डन को कुछ नहीं होने देगा। डार्विन टॉम से एम्बर के बारे में पूछता है। टॉम कहता है कि वो एम्बर से 2 महीने पहले मिला था। गार्डन में समर एम्बर को एक टूल पास करने के लिए कहती है। एम्बर गिर जाती है और उसका सर फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टॉम एम्बर की बॉडी को दफना देता है। टॉम को समर के सामान में एक डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ता है और उसे समर के बारे में पता चल जाता है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है। टॉम समर को गार्डन से ले जाता है और उसे साफ करता है। समर वहां से भागने की कोशिश करती है और टॉम उसे पकड़ लेता है। टॉम समर को दोबारा बांध देता है और गाया को भी समर के बारे में सब कुछ बता देता है। टॉम समर से कहता है कि जब वो घर में रहेगा तब समर को घर का काम करना होगा और बाकी टाइम उसे गार्डन में बंधा रहना होगा। गाया समर से कहती है कि अब वो भी उनकी फैमिली की एक मेंबर है। गाया गैंट को कॉल करती है और उसे समर के बारे में सब कुछ बता देती है। समर के बारे में सुनकर गैंट घर वापस आने का फैसला करता है। टॉम समर को गैंट के बारे में बताता है कि वो एक सन की आदमी है। समर टॉम से कहती है कि वो उसे अपने डैड से प्रोटेक्ट करे। सर्विस सेंटर में टॉम जैसी से मिलता है। जैसी उससे बताती है कि डार्विन ने उसे एम्बर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। जैसी कहती है कि उसने टॉम को एम्बर के साथ ट्रक में कहीं जाते देखा था। ये सब सुनकर टॉम काफी डर जाता है, क्योंकि टॉम को अब लगने लगा था कि वो अब पकड़ा जाएगा। टॉम जैसी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने गार्डन में ले जाता है। जैसी अपने हाथों पर लगी रस्सी को खोलती है और अपने पास रखे चाकू से टॉम के पैर पर वार करती है। तभी गाया वहां आती है और जैसी को पकड़ लेती है। अगले दिन गाया कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। समर से टॉम घर का काम करवा रहा था। तभी जैसी के चीखने की आवाज आती है। टॉम के पैर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए टॉम समर को जैसी को चुप कराने के लिए भेजता है। वहीं डार्विन जैसी के घर जाता है और उसे वहां पर टॉम का कार्ड मिलता है। समर जैसी को पानी देने के लिए जाती है, पर जैसी उसे गालियां देती है और समर वहां से चली जाती है। टॉम और समर घर के बाहर जाते हैं और टॉम समर से कहता है कि उसका पैर ठीक होने के बाद वो वहां से चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तभी वहां पर डार्विन की कार आ जाती है। टॉम समर को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, पर समर टॉम की चोट पर लात मारकर कार की तरफ जाती है। समर डार्विन को कार चलाने के लिए कहती है। तभी टॉम एक गन लेकर आता है और डार्विन को गोली मार देता है। समर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर टॉम उसके पैर के पास गोली मारता है और वो वहां पर रुक जाती है। इसी बीच गाया भी वहां पर आ जाती है। रात को गैंट भी घर पर आ जाता है और वो गाया और टॉम से मिलता है। गैंट समर के बारे में पूछता है और गाया उसे समर की माँ और गैंट की एक पुरानी पिक्चर दिखाती है। गैंट गार्डन के अंदर समर से पहली बार मिलता है। गैंट समर को बताता है कि वो उसका बाप है। गैंट एक चाकू लेता है और समर को अपने साथ गार्डन में चलने के लिए कहता है। गैंट उस चाकू से जैसी को मार देता है। गाया गैंट से कहती है कि उसके समर की तरह और कितने बच्चे हैं। टॉम समर से कहता है कि वो उसे गैंट से बचाकर कहीं और ले जाएगा। गैंट समर से उसकी माँ के बारे में पूछता है। समर कहती है कि वो 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है और वो गाया को बताता है कि उसे डार्विन की जली हुई कार मिली है। शेरिफ कहता है कि डार्विन ने उससे कहा था कि एम्बर और टॉम को लोगों ने कई बार साथ देखा था। गाया कहती है कि वो टॉम से कई दिनों से नहीं मिली है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। गैंट गाया से कहता है कि उसे पता है कि वो इस शेरिफ के साथ उस पर चीट कर रही है। गैंट समर को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। वो समर को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर टॉम कहता है कि समर उसके साथ नहीं जाएगी। टॉम गैंट से कहता है कि अगर वो समर को अपने साथ ले जाएगा तो वो उसे मार देगा। गैंट टॉम को एक चाकू देता है और उसे खुद को मारने के लिए कहता है। टॉम एक गन लेकर आता है और गैंट की तरफ एम करता है। गैंट टॉम की गन को ले लेता है और टॉम को गोली मार देता है। गैंट गाया को कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसने टॉम को गैंट के खिलाफ भड़काया था। गाया गैंट से कहती है कि ये सब गैंट का ही प्लान था, तुम एक नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, इसलिए गैंट ने टॉम को मारा है। ये सुनकर गैंट गाया को भी गोली मार देता है और समर को सामान पैक करने के लिए कहता है। गैंट समर के साथ चला जाता है और ये लोग एक जगह रुकते हैं। गैंट की बुरी नज़र अब समर पर थी। गैंट एक औरत से रास्ता पूछ रहा था, तभी समर वहां आती है और गैंट को चाकू मार देती है। समर कई बार उसे चाकू मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद समर उस औरत से कहती है कि ये तुम्हें और मुझे मारने वाला था और ये मूवी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।